हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट फार्मासिस्ट दिग्विजय सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर ड्रॉप्स के बारे में। ईयर ड्रॉप्स की हम एक खास कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, जिस कंपोजिशन में हमें देखने को मिलता है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, बेंजोकेन और क्लोरब्यूटेल के साथ टर्पेंटाइन ऑयल की कंपोजिशन हमें देखने को रहती है। इस कंपोजिशन में हमें यह ड्रॉप अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम के साथ देखने को रहती है। यदि सिप्ला कंपनी की मैं बात करूं तो इस कंपनी का यह ईयर ड्रॉप हमें क्लियर वैक्स, और डॉक्टर मॉर्पेन की बात करें तो वैक्सोफाइन ईयर ड्रॉप्स के नाम से देखने को रहता है। इसी तरह अलग अलग कंपनियों के द्वारा यह मेडिसिन हमें अलग अलग ब्रांडिंग के साथ देखने को रहती है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वैक्सोफाइन या क्लियर वैक्स ईयर ड्रॉप्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस ईयर ड्रॉप्स की कंपोजिशन की यदि मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले इस ईयर ड्रॉप्स की कंपोजिशन में पैराडाइक्लोरोबेंजीन देखने को रहता है, जो कि एक कार्बोनिक यौगिक है और क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन के होने के साथ साथ यह फिमिगेंट कीटनाशक और एक रिपेलेंट के रूप में भी वर्क करता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल हमें डिओड्रेंट के रूप में भी देखने को रहता है। यदि ईयर वैक्स या वैक्सोफाइन ईयर ड्रॉप्स की बात करें तो हमें इनमें यह 2% वेट बाई वॉल्यूम के तौर पर देखने को रहता है। इसके साथ ही इसकी अगले कंपोजिशन में बात करूं तो हमें इसमें बेंजोकेन देखने को रहता है, जो कि एक टॉपिकल एनास्थेटिक है। इसी के साथ यह ईयर ड्रॉप्स की बात करें तो इसके भीतर अपनी भूमिका कान में होने वाले दर्द को अस्थायी तौर पर रिलीफ पहुंचाता है। इसी के साथ कान के भीतर होने वाली ईचिंग सेंसेशन व कई बार हमें इसका रोल माइनर स्किन इरिटेशन जैसे कि इंसेक्ट बाइट्स, स्क्रैप्स के चलते या सनबर्न और माइनर बर्न के चलते भी हमें इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में देखने को रहता है। यदि मैं बात करूं बेंजोकेन की तो बेंजोकेन हमें अलग अलग फॉर्मुलेशन में देखने को रहता है, जिनमें कि यह जेल, स्प्रे, लोजेंजेस, क्रीम्स, लोशन, पेस्ट, स्वैब्स और पाउडर फॉर सस्पेंशन के रूप में भी यह मौजूद रहता है। इसी के साथ लोकल एनास्थेटिक प्रॉपर्टीज के चलते यह कान में होने वाले दर्द से टेम्परेरी रिलीफ पहुंचाने में अपना कार्य करता है। फ्रेंड्स, बेंजोकेन टॉपिकल एनास्थेटिक होने के चलते यह हमें ईयर ड्रॉप्स के अंदर 2.7% वेट बाई वॉल्यूम के तौर पर देखने को रहता है। इसी के साथ गाइस बात करेंगे हम इस ईयर ड्रॉप्स के अंदर मौजूद अगले कंपोजिशन की, तो हमें इसमें क्लोरब्यूटेल देखने को रहता है। क्लोरब्यूटेल की यदि मैं बात करूं तो यह एक प्रिजर्वेटिव व सरफेक्टेंट एक्टिविटी रखता है। इसी के साथ यदि मैं इसके और मेन रोल की बात करूं तो ईयर ड्रॉप्स के अंदर इसका अहम रोल हमें देखने को रहता है। इसका इस्तेमाल इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी तथा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के चलते इसका इस्तेमाल हमें ईयर ड्रॉप्स के अंदर देखने को रहता है, जो कि कान के अंदर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईचिंग व ईचिंग सेंसेशन काउज करने वाली फंगल एक्टिविटी को ट्रीट करने का कार्य करता है। इसी के साथ दोस्तों यह एक प्रिजर्वेटिव की भी भूमिका अदा करता है, जो कि कान में उपयोग होने वाले ड्रॉप्स की कंपोजिशन को प्रिजर्व करके अपना एक अच्छा रोल प्ले करता है। गाइस, यदि मैं बात करूं क्लोरब्यूटेल की तो क्लोरब्यूटेल हमें 5% वेट बाई वॉल्यूम के तौर पर ईयर ड्रॉप्स वैक्सोफाइन या क्लियर वैक्स में हमें देखने को रहता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्लोरब्यूटेल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होकर के यह ईयर ड्रॉप्स जैसे ड्रॉप्स का सेल्फ लाइफ भी
इंक्रीज करने का कार्य करता है। इसका इस्तेमाल सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए भी हमें देखने को रहता है और यह कान में वैक्स सॉफ्टनर तथा एंटीबैक्टीरियल के तौर पर भी वर्क करता है। मुख्य भूमिकाओं की यदि बात करें क्लोरब्यूटोल की, तो ईयर ड्रॉप्स के अंदर यह एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ व एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ यह सेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भी इंक्रीज करने का कार्य करता है। दोस्तों, बात करते हैं ईयर ड्रॉप्स के अंदर मौजूद अगली कंपोजिशन के बारे में, जो कि हमें टर्पेंटाइन ऑयल की देखने को रहती है। टर्पेंटाइन ऑयल की यदि मैं बात करूं तो यह एक लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पर कार्य करता है। इसी के साथ यह ईयर वैक्स को आउटसाइड ऑफ द ईयर कैनल से बाहर करने के लिए भी यह सहायक रहता है। साधारण भाषा में यदि बात करें तो कान से वैक्स को बाहर निकालने में यह अपना रोल प्ले करता है। यदि मैं ईयर ड्रॉप्स की बात करूं तो टर्पेंटाइन ऑयल हमें ईयर ड्रॉप्स के अंदर 15% वेट बाई वॉल्यूम के तौर पर देखने को रहता है। ईयर ड्रॉप्स की यदि मैं बात करूं तो ईयर ड्रॉप्स में हमें इन कंपोजिशन के साथ साथ कुछ ऑयली बेस सब्सटेंस भी देखने को रहते हैं, जो कि क्वांटिटी सफिशिएंट यानी कि ज़रूरत के अनुसार ही इन ईयर ड्रॉप्स के अंदर मौजूद रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं इन ईयर ड्रॉप्स की या अन्य किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स या आई ड्रॉप्स की, तो किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन व उनके दिशा निर्देश के बिना ना करें। प्रत्येक दवा का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन व उनके बताए गए दिशा निर्देशानुसार ही करें। ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स की बात करूं तो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा ही प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के तौर पर इस तरह की ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर प्रकार की दवा का इस्तेमाल मरीज के ऊपर उसकी उम्र के अनुसार ही उसे सजेस्ट किया जाता है। तो गाइस, हमने जाना ईयर ड्रॉप्स वैक्सो फाइन व वैक्सो क्लियर के बारे में या वैक्सो फाइन के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। पहली बार चैनल के ऊपर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें तथा अपने अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।